हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस टॉपिक में हम लोग पढ़ाने वाले हैं रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी। जो जनरली आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि केपी और केसी के बीच का रिलेशन क्या होता है। यहाँ पर आपका जो केपी बता रहा है वो केपी किसको बता रहा है, आपके किसी भी चीज पे पार्शियल जो प्रेशर पड़ रहा है उसको बता रहा है, और केसी जो है उसको किसको बता रहा है, वो आपका कांस्टेंट को बता रहा है। ठीक है, केसी आपके कांस्टेंट को बताता है और केपी आपके पार्शियल प्रेशर को बताता है। तो इस तरह से पार्शियल प्रेशर और कांस्टेंट के बीच का हम लोग रिलेशन देखना है। इसको स्टेप बाय स्टेप हम लोग समझते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं, सबसे पहले हम लोग को इक्विलिब्रियम का फॉर्मूला लिखना है। अब इक्विलिब्रियम का फॉर्मूला क्या होता है, तो उसमें हम लोग जनरल एक रिएक्शन यूज करते हैं जिसमें क्या होता है कि एक तरफ का जो केमिकल रिएक्शन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट जब आप आपस में केमिकल रिएक्शन करते हैं तो निर्माण करते हैं किसका, प्रोडक्ट बना के देते हैं। उसी प्रकार से अगर प्रोडक्ट के बीच केमिकल रिएक्शन कराएं तो वो किसको बना के देगा, रिएक्टेंट्स को बना के देगा। मतलब क्या है, दोनों तरफ अभिक्रिया, इसमें दोनों तरफ जो रिएक्शन जिसमें चलता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, केमिकल इक्विलिब्रियम रिएक्शन। ठीक है, अभी केमिकल रिएक्शन ये आपका होता है इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ केमिकल रिएक्शन का। इसको हम लोग सबसे पहले लिख लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं कि किस तरह से हम लोग यहाँ पर लिख लिए इक्विलिब्रियम कंडीशन का इक्वेशन लिख लिया हम लोग। इसके बाद यहाँ पर देखो कि यहाँ पर एक तरफ आपका क्या बता रहा है, ए ब्रैकेट में जी प्लस स्मॉल बी कैपिटल बी ब्रैकेट में जी, ये आपका किसको शो कर रहा है, रिएक्टेंस को शो कर रहा है। और इधर आपका जो स्मॉल एक्स एक्स ब्रैकेट में जी प्लस वाई वाई ब्रैकेट में जी, ये आपको किसको शो कर रहा है, ये आपके प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। देखो यहाँ पर जो स्मॉल ए लिखा हुआ है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कि आप कितनी क्वांटिटी में किसी भी पार्ट को, किसी भी एलिमेंट को ले रहे हो केमिकल रिएक्शन कराने के लिए। ठीक है, और ए उस एलिमेंट को बताएगा या फिर उस वर्ड को बताएगा जिसका आप केमिकल रिएक्शन कराना चाह रहे हैं। उसी तरह से बी भी बताएगा, और जी आपका रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, गैस को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि दोनों गैसी स्टेट में हो रहे हैं यहाँ पर रिएक्शन। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं केसी। केसी का फॉर्मूला क्या होता है, केसी जनरली हम लोग निकालते हैं प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई रिएक्टेंट्स, है ना। केसी कैसे फाइंड आउट करते हैं, किसी भी केमिकल रिएक्शन के प्रोडक्ट को उसके रिएक्टेंट से अगर हम लोग डिवाइड कर दें तो आपके केसी का वैल्यू मिल जाता है। इसके बाद हम लोग स्टेप 2 में क्या देखते हैं, केसी का फॉर्मूला लिखना है। तो केसी का फॉर्मूला क्या होता है, तो देखो यहाँ पे केसी का फॉर्मूला होता है केसी इज इक्वल टू सी एक्स की पावर एक्स सी वाई वाई डिवाइडेड बाई सी ए सी बी बी। यहाँ पर देखो सी आपके कांस्टेंट को तो रिप्रेजेंट कर रहा है, बट कैपिटल एक्स जो है वो आपकी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कि यह जो कांस्टेंट है वो किसका है, एक्स का कांस्टेंट है। वैसे कैपिटल वाई किसको रिप्रेजेंट की, सी जो है वो वाई का कांस्टेंट है। वैसे ए आपका नीचे में जो कैपिटल ए लिखा है वो उसका कांस्टेंट सी दिखाएगा, वैसे ही बी का कांस्टेंट सी भी दिखाएगा। ठीक है, इस तरह से स्टेप 3 में हम लोगों को क्या करना है, केपी का फॉर्मूला लिखना है। स्टेप 2 में हम लोगों ने क्या लिख लिया, केसी का फॉर्मूला लिख लिया। स्टेप 3 में केपी का फॉर्मूला लिखना है। केपी का फॉर्मूला क्या होता है, पी एक्स की पावर एक्स पी वाई की पावर वाई डिवाइडेड बाई पी ए डिवाइडेड इंटू पी बी बी। यहाँ पर देखो पी आपका किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स पार्ट का पार्शियल प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रहा है, वैसे ही आपका वाई जो है वाई पार्ट का पार्शियल प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस तरह से हमने स्टेप 3 में, स्टेप 2 में हम लोगों ने स्टेप 2 में हम लोगों ने किसका फॉर्मूला लिख लिया, केसी और केपी का फॉर्मूला लिख लिया। अब स्टेप 3 में हम लोग क्या करना है, आइडियल गैस का फॉर्मूला लिखना है, उसमें पी के वैल्यू को फाइंड आउट करना है। हम लोग को पता है आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है, पीवी इज इक्वल टू एन आर टी, जहां पर पी आपके प्रेशर को, वी वॉल्यूम को, एन आपके मोलर नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है, वैसे आर आपके कांस्टेंट को और टी आपके टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, बट देखो पीवी इज इक्वल टू एन आर टी है, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि जो अपने जो इधर P के साथ V मल्टीप्लाई है वॉल्यूम, उसको हम लोग ट्रांसफर कर देते हैं किस तरफ, NRT की तरफ। तो क्या निकल के आता है, P इज इक्वल टू N अपॉन V RT। बट हम लोग जानते हैं कि N अपॉन V इज इक्वल टू क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो हम लोग यहाँ पर PV NRT की जगह N अपॉन V की जगह C को पुट कर देते हैं इस कांस्टेंट को। तो P इज इक्वल टू क्या मिल के आता है, CRT। इस तरह से हमारा तीसरा स्टेप कंप्लीट होता है। फिर देखो स्टेप 4 में क्या करना है, हम लोग को क्या मिला है, P इज इक्वल टू सी आर टी मिला है। तो इस P इज इक्वल टू सी आर टी को यूज करके पी ए पी बी पी एक्स पी वाई इन सब की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जो कि हमने किसके फॉर्मूले में देखा था, केपी के फॉर्मूले में देखा था। तो यहाँ पर इसको कैसे फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहले हम लोग क्या लिख लेते हैं, पी ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी ए आर टी। बस आपको कुछ नहीं करना है, P की जगह पी ए रख देना है, C की जगह सी ए रख देना, आर टी आपका कॉमन रहेगा। अब देखो यहाँ पे सी ए को हम लोग और क्या लिख सकते हैं, ब्रैकेट में ए लिख सकते हैं। तो ये पी ए का फॉर्मूला निकल गया। उसी तरह से हमारा पी बी का क्या हो जाएगा, पी बी इज इक्वल टू सी बी इंटू आर टी ब्रैकेट में बी इंटू आर टी। उसी तरह से आपका
पी एक्स का निकल जाएगा सी एक्स इंटू आर टी, या फिर ब्रैकेट में एक्स इंटू आर टी। इसी तरह से आपका क्या मिल जाएगा लास्ट वाला पी वाई इज इक्वल टू सी वाई इंटू आर टी, या फिर इसको लिख सकते हैं ब्रैकेट में वाई इंटू आर टी। इस तरह से स्टेप 4 में आपको पी ए पी बी पी एक्स और पी वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कौन से फॉर्मूले से? आइडल गैस इक्वेशन से, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी से। अब देखो स्टेप 5 में क्या करना है, पी ए पी बी पी एक्स पी वाई की वैल्यू हम लोगों को मिल चुकी है। अब इस वैल्यू को हम लोग जो स्टार्टिंग में जो इक्वेशन 2 देखे थे वहां पर पुट अप कर देते हैं। अब उसको पुट अप करने के बाद हम लोग क्या मिलता है, के पी इज इक्वल टू क्या था वहां पर था पी एक्स एक्स पी वाई वाई पी ए पी बी बी। तो यहाँ पर पी एक्स की वैल्यू क्या हो गई, तो पी वे की वैल्यू हो गई आपकी सी एक्स आर टी, यहाँ पर ब्रैकेट बंद करके वहां पर x लिख देते हैं, वैसे सी वाई आर टी पावर y लिख देते हैं, डिवाइडेड बाई पी ए की जगह क्या हो जाएगा सी ए आर टी की पावर a, वैसे सी बी पी बी की जगह सी बी आर टी पावर b। इस तरह से हम लोगों ने के पी ए पी बी पी एक्स पी वाई की वैल्यू को के पी के फॉर्मूले में पुट अप कर दिया, सेटअप कर दिया। अब इसके बाद स्टेप 6 में हम लोग क्या करते हैं, स्टेप 6 में आप लोग को इक्वेशन सॉल्व करना रहता है। जो आपको इक्वेशन मिल के आया ना केपी का, उसको हम लोग को सॉल्व करना है। तो देखो इक्वेशन क्या मिला है, सी एक्स आर टी की पावर एक्स सी वाई आर टी की पावर वाई डिवाइडेड बाई सी ए आर टी की पावर ऑफ ए सी बी आर टी की पावर ऑफ बी। अब देखो इन सब चीज में एक चीज कॉमन निकल के आ रहा है, वो क्या है आपका, वो है आपका आर टी। ठीक है, तो आर टी को कॉमन निकालना है। सबसे पहले हम लोग क्या कर देते हैं, अलग अलग लिख लेते हैं। सी एक्स की पावर एक्स कर दो, आर टी की पावर एक्स है ना, पावर को दोनों में हम लोग अप्लाई कर देते हैं। बस इस तरफ सी वाई की पावर वाई आर टी की पावर वाई डिवाइडेड बाई सी ए की पावर ए आर टी की पावर ए सी बी की पावर बी आर टी की पावर बी। हम लोगों ने क्या किया, सिंपली यहाँ पर इसकी पावर को अलग अलग सी और आर टी में रख दिया। अब नेक्स्ट स्टेप होगा सी एक्स सी वाले पार्ट को हम लोग एक तरफ लिख लेते हैं और आर टी वाले पार्ट को एक तरफ। इधर क्या हो जाएगा, सी एक्स की पावर एक्स सी वाई की पावर वाई आर टी वाई आर टी एक्स। ठीक है, आर टी वाले को एक तरफ और सी एक्स सी वाई को एक तरफ। वैसे नीचे में भी कर देते हैं सी एक्स की पावर एक्स सी वाई की पावर वाई। ठीक है, स्टेप 6 समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पर आगे क्या है, हमने सी एक्स की पावर सी वाई की पावर वाई को एक तरफ लिखा था, डिवाइडेड बाई सी ए की पावर है सी बी की पावर बी को लिखा था। उसमें हम लोग आगे क्या कर देते हैं, इधर बचा था आर टी एक्स प्लस वाई। हम लोग एक्सपोनेंट के रूल से जानते हैं कि अगर सेम मल्टीप्लाई होता है तो उसका पावर ऐड हो जाता है, वैसे आर टी की पावर ऐड हो गई, नीचे में आर टी की पावर ऐड हो गई। के पी इज इक्वल टू क्या मिल गया, सी एक्स की पावर एक्स सी वाई की पावर वाई सी ए की पावर है सी बी की पावर पी इंटू आर टी एक्सपोनेंट के फॉर्मूले से एक्स प्लस वाई माइनस ए माइनस बी हो जाएगा। ठीक है, बट एक्स प्लस वाई माइनस ए माइनस बी क्या होता है, डेल एन जी। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। आपके पास एक्स प्लस वाई माइनस ए माइनस बी मिलता है, उसके जगह हम लोगों को क्या लिखना है, डेल एन जी रखना है। तो यहाँ पर हम लोगों ने केपी के फॉर्मूले में डेल एन जी रख दिया एक्स प्लस वाई माइनस ए माइनस बी की जगह। तो हमें एक्चुअली में केसी का फॉर्मूला पूरा केपी का फॉर्मूला मिल गया, सी एक्स की पावर एक्स सी वाई की पावर वाई। इस तरह से केसी का फॉर्मूला था। केसी के फॉर्मूले को निकालने के लिए क्या करना है हम लोगों को, केपी इज इक्वल टू केसी, ये रिलेशन बताना है। तो सिंपली हम लोगों को केसी के फॉर्मूला जो केपी में मिला था उसके जगह केसी के टर्म्स को ऐड कर देना। वहां पर केसी के जगह उसके फॉर्मूले जो लिखा था उसके जगह हम लोग केसी को रख दिया, इधर क्या गया आर टी डेल एन जी। ठीक है, तो इस तरह से हमारे केपी और केसी के बीच का रिलेशन मिल गया। केपी और केसी के बीच का रिलेशन क्या मिला, केपी इज इक्वल टू केसी इंटू आर टी की पावर डेल एन जी। और इसको हम लोग और कैसे लिख सकते हैं, अगर के की वैल्यू केसी की वैल्यू निकालनी है तो केसी इज इक्वल टू हो जाएगा आपका केपी डिवाइडेड बाई आर टी की पावर डेल एन जी को हम लोग क्या कर देना, ट्रांसफर कर देना। ठीक है, इस तरह से सिंपली आपके बीच का केपी और केसी का रिलेशन निकलता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जनरली आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो इसको आप लोग जरूर अच्छे से एक बार समझना है तो दोबारा इस वीडियो को देखो, आराम से देखो, 2 बार 3 बार देखो, आपको डेफिनेटली समझ में आएगा। सिंपल सा इक्वेशन है, आपको उसी को सॉल्व करना है। ओके, ठीक है, थैंक यू।